हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स एजुकेशन में। और आज का टॉपिक है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग जो कि है बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा अप्रोच है जो कि हमको अकाउंटिंग में 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। अब मॉडर्न अप्रोच आ चुका है, मॉडर्न अप्रोच हम पढ़ते हैं, वो बहुत सिंपल होता है। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं उसको हम आज सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करी जाए दोस्तों, तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है ब्रिटिश अप्रोच। ब्रिटिश अप्रोच के अलावा एक और अप्रोच होता है अमेरिकन अप्रोच, जिसको बोला जाता है मॉडर्न अप्रोच, जो कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। अगर आप जानना चाहते हैं तो वो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मॉडर्न अप्रोच को। बाकी ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करी जाए तो अभी ये जो अप्रोच होता है इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें यूज़ किया जाता है हमारे अकाउंट्स के क्लासिफिकेशंस को। अकाउंट्स को जो हमारे कुछ अकाउंट्स होते हैं उनको, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं उनको हम बहुत थोड़े से टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है उनको, और जो टाइप्स है उनके अकॉर्डिंगली इस में डेबिट और क्रेडिट का फंडा यूज किया जाता है। और इसमें डेबिट और क्रेडिट का जो रूल्स होते हैं उनको बोला जाता है गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और बात करी जाए तो ट्रेडिशनल अप्रोच के जो टाइप्स है, दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है अकाउंट्स को। पहला टाइप होता है पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स वो होते हैं जिनमें पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं उनको पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। बाकी दूसरा टाइप जो है वो कि इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स जैसा कि आप नाम से ही दोनों को समझ चुके होंगे, इसमें पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स को डाला गया है। तो ये जो इम्पर्सनल अकाउंट होता है उसमें उन अकाउंट्स को डाला जाता है जो कि किसी व्यक्ति से रिलेटेड नहीं होते हैं। एक एक करके हम सारे टाइप्स को समझने वाले हैं। तो पहला टाइप जो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को फर्दर डाउन समझने के लिए देखा जाए तो पर्सनल एक पर्सन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको बोला जाता है एक पर्सनल अकाउंट। लेकिन पर्सनल पर्सन्स जो होते हैं सिर्फ वही नहीं होते, जैसे कि आप हो, मैं हूँ, या कोई और है, कोई भी नाम ले लो, आरती, शुभम, मनीष, देवेन, जो भी हो, जितने भी टाइप के पर्सन्स होते हैं उन्हीं को पर्सन्स नहीं कहा जाता। तो उसको हम फर्दर डाउन थोड़ा और समझने वाले हैं। पर स्टार्टिंग के लिए देखा जाए तो हर वो अकाउंट जो किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो उसको बोला जाता है पर्सनल अकाउंट। बाकी इसको डिवाइड करा जाता है 3 हिस्सों में। पहला होता है रियल बोल सकते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन बोला जाए तो सिंपल था, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही गेस कर लिया होगा। कोई भी पर्सन, आप हुए, मैं हुआ, या कोई और ही व्यक्ति जिसका नाम फलाना ढिकाना, रैंडम कुछ भी, मतलब कुछ भी हो, एक पर्सन जिसका एक अस्तित्व हो नॉर्मली, जैसे कि हर एक व्यक्ति का होता है, एक लिविंग ह्यूमन बीइंग। बाकी सेकंड बोला जाए तो एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाए तो वो एक लिविंग ह्यूमन बीइंग नहीं होता। यहाँ से थोड़ी जो पर्सन की डेफिनेशन होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट, बोला जाए तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाए तो मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो, बाकी अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि लॉ की नज़र में एक एग्जिस्टेंस रखता है। एग्जिस्टेंस बोला जाए तो एक वो व्यक्ति वाकई में अस्तित्व उसका नहीं है, लेकिन लॉ की नज़र में, जैसे कि अगर आप एक कंपनी ओपन कर रहे हैं, कंपनी जैसा कि हमने एक सेपरेट लीगल एंटिटी करके एक होता है, हमने अलग से समझा था कि एक पर्सन अलग होता है जो बिजनेस चलाता है और बिजनेस जो होता है वो अलग होता है। तो लॉ में बिजनेस की एक अलग एंटिटी होती है। जब कोई व्यक्ति कंपनी खोलता है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है। उस 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली उसका एक अलग वजूद है। तो उस पर्सन को बोला जाएगा एक आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी हो गई, कोई भी बिजनेस हो गया, इस टाइप के जो पर्सन्स होते हैं उनको बोला जाता है एक आर्टिफिशियल पर्सन। और थर्ड जो होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सन होते हैं वो एक नॉर्मल पर्सन भी होता है, एक मतलब नेचुरल पर्सन भी होता है, रियल पर्सन भी हो सकता है, एक लिविंग ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है,
और वो एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लिविंग ह्यूमन बीइंग हो या फिर एक आर्टिफिशियल पर्सन हो, वो अकाउंट उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो पर्सन का अकाउंट नहीं है, लेकिन ये अकाउंट जो है उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिया जाए तो अगर कोई व्यक्ति आता है सैलरी मांगने, आ जाते हैं लोग, सैलरी मांगने आया है, तो उसको हम जब सैलरी दे रहे हैं तो वो एक एक्सपेंस हुआ हमारा। लेकिन जब हम उसको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आपको सैलरी बाद में देंगे, तो वो व्यक्ति हमारी एक लायबिलिटी टाइप से बन जाता है। हम उसको बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। लेकिन इसका एक और सिनेरियो लेके देख सकते हैं हम। अगर वो बंदा सैलरी लेने आया ही नहीं है, अभी उसको सैलरी देने में हमें टाइम है, अभी उसका टाइम ही नहीं आया सैलरी लेने का, पगार, लेकिन हम एक बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं, हमने उसको सैलरी एडवांस में दे दी, पहले ही पकड़ा दी उसको कि जा ऐस कर। तो जब हमने उसको सैलरी एडवांस में दे दी तो वो एक हमारी एसेट हो चुकी है। प्रीपेड सैलरी करके उसको अकाउंट बनाया जाएगा। तो ये जो प्रीपेड और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी वाले जो दो अकाउंट है, ये उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक लिविंग ह्यूमन बीइंग है। लेकिन ये जो अकाउंट्स हैं ये खुद एक लिविंग ह्यूमन बीइंग के नहीं है, ये बस उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारे ये पर्सनल अकाउंट्स के 3 टाइप्स हैं। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे इस वीडियो के, जो कि है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग के याद रहना वैसे बोला जाता है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स में ही आता है। और इसको अगर आपने याद कर लिया तो रियली बोल रहा हूँ, आपकी पूरी अकाउंटिंग बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है। अकाउंटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। और मैंने मॉडर्न नहीं, मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच पे ही स्टडी करी थी पूरी मेरी अकाउंटिंग। और ट्रेडिशनल अप्रोच जो रहता है मेरे हिसाब से बेस्ट होता है। अब आते हैं हमारे गोल्डन रूल्स पे। तो गोल्डन रूल्स जो होते हैं हमारे बड़ी ही सिंपल होते हैं। 3 रूल्स है खाली। टाइप से देखा जाता है इनको, तो पहला टाइप होता है हमारा, बोला जाए तो पर्सनल। क्या बन गया ये, ऐसा बनता है क्या पी, पर्सनल। तो पर्सनल का सिंपल सा रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो भी व्यक्ति से हम पर्सनल अकाउंट्स, तो हम समझ ही चुके पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं। तो जब भी कोई पर्सनल अकाउंट आता है तो हमें बस ये देखना है दोस्तों इस रूल के हिसाब से कि उस व्यक्ति से हम पैसे ले रहे हैं या उसको हम पैसे दे रहे हैं। अगर उसको हम पैसे दे रहे हैं तो वो है रिसीवर, अगर हम उससे पैसे ले रहे हैं तो वो है गिवर। वो दाता है, वो दे रहा है, तो वो हो गया गिवर। और अगर हम दाता है, वो ले रहा है, तो हम हो गए गिवर, वो हो गया रिसीवर। तो हम उसका देखना है कि वो रिसीवर है या गिवर है। अगर वो रिसीवर है तो वो बन जाएगा हमारे डेबिट साइड, और अगर वो गिवर है तो वो आ जाएगा हमारे क्रेडिट साइड। अगर कोई भी एंट्री, जैसे कि एक एंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैंने प्रतीक नाम के व्यक्ति से 10,000 रुपये उधार लिए हैं, तो वो सीधी सी ट्रांजैक्शन में ही दिख रहा है कि वो हमको पैसे दे रहा है। अगर वो हमको पैसे दे रहा है तो वो दाता है, हम उसके आभारी हैं। वो जब दे रहा है हमको पैसे तो वो गिवर हुआ, और जब वो गिवर हुआ तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। और उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन देखे जाए तो फिर बाद में वही व्यक्ति अपने पैसे मांगने आ गया और हम उसको पैसे दे देते हैं, तो यहाँ पे हम पैसे उसको दे रहे हैं, तो वो बंदा रिसीव कर रहा है। तो जब वो रिसीव कर रहा है तो वो हो गया रिसीवर, और रिसीवर को हम करते हैं डेबिट साइड। तो जब वो रिसीव कर रहा हो तो उसको लिखेंगे डेबिट साइड, जब वो गिव कर रहा हो तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। पहला अकाउंट्स खत्म हो गया, पहला टाइप। अब आते हैं हम सेकंड टाइप पे। रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का फंडा भी बहुत सिंपल है, सबसे तीनों में सबसे सिंपल यही रहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट कम्स इन
सी लिख लेते हैं, क्रेडिट गोज आउट, समझना कोई दिक्कत नहीं है, सी ऐसा बना है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नाम से ही बड़ा सिंपल है, मतलब ऑब्वियस है, रूल है, सिंपल ही रहेगा। तो जो भी चीज आ रही है हमारे बिजनेस में, एंट्री ले रही है, जैसे कि अगर हम कोई मशीन खरीद रहे हैं, जो कि एक रियल मशीन जो होती है, एक रियल अकाउंट होता है, तो वो जो मशीन हम ले रहे हैं, मशीन जो आ रही है, तो मशीन को हम करेंगे डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि वो आ रही है। बाकी अगर हम मशीन को किसी को दे रहे हैं, मशीन किसी को हम नहीं देते हैं, हम कैश दे देंगे, मशीन महंगी आती है, वैल्यूएबल रहती है। तो जब हम किसी को कैश दे रहे हैं, कैश भी रियल अकाउंट है, तो जब हम किसी को कैश दे रहे हैं तो कैश जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो जब वो जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आता है उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जाता है उसको लिखते हैं हम क्रेडिट साइड। बहुत ही सिंपल सी चीज है। डस्ट यूज करने के लिए मुझे YouTube वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत स्लो हूं मैं इसमें। लास्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का भी बड़ा सिंपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एज लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सिंपल से, जब फायदा हो तो क्रेडिट कर दो, जब नुकसान हो तो डेबिट कर दो, सिंपल सा है। फायदा नुकसान, क्योंकि ये असल में PNF में ही कट जाता है साल के आखिरी में जाके, तो इसको हम फायदे और नुकसान के हिसाब से ही देख लेते हैं। बाकी समझाऊंगा तुम्हें पूरा ही। डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट साइड क्या हो रहा है, लॉस लिख लेते हैं, लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड लिखाएगा। क्रेडिट साइड लिखेंगे जब हम कोई प्रॉफिट हो रहा है हमको। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो पहले तो फॉर्मूले उसकी जो है उसी को अच्छे से समझ लेते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी आपके एक्सपेंस हो रहे हैं, जितने भी आपके लॉसेस हो रहे हैं, उनको आप लिखोगे डेबिट साइड। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितनी भी आपकी इनकम हो रही है, जितनी भी आपकी गेन हो रही है, उनको लिखोगे आप क्रेडिट साइड। सिंपल सा है बस। अगर फायदा दिख रहा है तो क्रेडिट साइड, नुकसान दिख रहा है तो डेबिट साइड। अब फायदे और नुकसान का एग्जाम्पल देख लिया जाए तो अगर मैं किसी को गुड्स बेच रहा हूँ, गुड्स की वर्थ थी मेरी 50,000 और उससे मैं रिसीव कर रहा हूँ 70,000, तो 20,000 का जो मेरे को फायदा हुआ है, उस फायदे का जो फिगर है, प्रॉफिट अकाउंट जो मेरा बनेगा, उसको लिखूंगा मैं क्रेडिट साइड। बाकी अगर यहीं पे बोला जाए तो मेरे गुड्स में आग लग गई, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो जो मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस बाय फायर, जैसा भी आप अकाउंट बनाते हो, तो वो जो अकाउंट, लॉस का जो अकाउंट बनेगा, वो लिखाएगा हमारे डेबिट साइड, क्योंकि वो एक लॉस है। तो जब भी आपका कोई लॉस वाला अकाउंट होता है तो उसको लिखते हैं हम डेबिट साइड, जब भी कोई प्रॉफिट वाला अकाउंट होता है तो उसको लिखते हैं हम क्रेडिट साइड। बस 3 ही थे ये। इन तीनों को समझने के बाद बड़ा ही सिंपल हो जाती है अकाउंटिंग। आपको बस ट्रांजैक्शन कोई सा भी उठाते हो तो उसमें आपको बस इतना ही देखना है दोस्तों, कि वो किस टाइप का अकाउंट है, कि वो रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है या फिर पर्सनल अकाउंट है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल वाला फॉर्मूला लगा देना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और अगर वो नॉमिनल अकाउंट है तो उसमें लगा देना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम इन गेन। देख लेना रियल है या पर्सनल है। अगर रियल है तो रियल में सिंपल सा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बस आपको बस इतना, ये गोल्डन रूल्स जानने के बाद आपकी अकाउंटिंग बस इतनी सी ही बच जाती है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि जो ट्रांजैक्शन, जो अकाउंट्स इस ट्रांजैक्शन में इंक्लूड हुए हैं, जो भी अकाउंट्स इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं, जिनकी भी हम एंट्री करने वाले हैं, तो वो जो अकाउंट है वो रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। अगर वो रियल हो तो रियल वाला रूल लगेगा, पर्सनल हो तो पर्सनल वाला रूल लगेगा, और नॉमिनल है तो नॉमिनल वाला रूल लगेगा। बस ट्रेडिशनल अप्रोच इतना ही था। आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छी तरीके से समझ आ ही चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।